औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको ज़रा रिवायत से हट के हम पहले ग्रामर का पार्ट करेंगे, बिकॉज ग्रामर का पार्ट ज़रा ऐसा है जो तवज्जो तलब है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये ज़रूरी समझा कि पहले आपको 20B जो है वो करा दिया जाए और उसके बाद हम इस तरफ तवज्जो दें आज के दिन में कि अब तक जो हमने सीखा वो क्या सीखा, वो हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए ताकि उसके बारे में भी हम कुछ बात कर सकें। तो सबक 20B में आज हम चलते हैं और हम बात करेंगे फेल के शॉर्ट टेबल्स पर, यानी मुख्तसर टेबल। अच्छा देखिए, आपने माजी का पूरा टेबल एक पढ़ा, फ़ाला का। इसी तरह आपने जो है उसका मुजारे का टेबल भी पढ़ा, अमर का टेबल भी पढ़ा, और आखिर में फिर हमने उन्हीं अफ़ाल के जो तीन अस्मा हैं वो भी हमने बनाए। तो आज हम ये करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बीच में जो मुख्तलिफ असबाक गुजरे उनमें मैंने आपसे ये शेयर किया था कि हम क्या करते थे कि हम शुरू का जो फ़ाला है वो ले लिया, यफ़अलु ले लिया, और इफ़अल ले लिया अमर का। तो जो उनका पहला पहला सीगा है वो हम ले लेते थे। आज वही कुछ हम दोबारा करने लगे हैं, लेकिन एक खास सिस्टमैटिक तरीके से हम इन सारे अफ़ाल के पहले पहले जो सीखे हैं वो ले लिया करेंगे, और उससे हम एक ऐसा टेबल बना लेंगे जो हमारे लिए कीज का काम करेंगे, चाबी का। चाबी क्या करती है? चाबी ताला खोलती है। तो इस तरह से जो अफ़ाल के टेबल के जो ताले हैं वो खुलते चले जाएंगे आपके सामने, और इंशाल्लाह जो है वो आप महसूस करेंगे कि ये छोटी सी कीज हैं जिनकी मदद से आप सारे अफ़ाल को मेमोराइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम टीपीआई के साथ करेंगे। एक दफा अब्दुल रहमान आप टीपीआई के साथ जरा करा दीजिए हम सबको कि हम कैसे करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। इंशाल्लाह ये सारे काम करते हुए हम करेंगे, क्योंकि कल के सबक में हमने पढ़ा था कि जब हम ये सारे काम मिलके करते हैं तो पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है। उसकी वजह से हमें ज्यादा चीजें जो हैं वो याद रहती हैं। तो अल्फाज और कलमे की तीन किस्में ये आपको पता हैं, इसम, फेल और हर्फ। और आज के सबक में हम फेल का शॉर्ट टेबल सीखेंगे। अगर ये हमें मालूम हो, यानी वो जो पहली पहली लाइन वाले जो सीगे हैं वो हमें मालूम हो, तो बाकी सारे सीगे बनाना आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने टेबल है, इसमें देखें एरोज ऊपर से नीचे तक गए हुए हैं। ये इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि अगर हम इसमें से फाला आपको पता हो, तो मैं जरा बोलूं आपसे फाला से माजी का टेबल बनाएं, तो आप क्या बना लेंगे इंशाल्लाह? तो इजी है ना। फाला में आपको सिर्फ बता दूं तो आप माजी की फिर आगे फालू, इस तरह से फालता, फालतू, फालतुम, फालना और हिया फालत, इस तरह से आप बना लेंगे। अगर मैं आपको यफआलू दे दूं, यफआलू, तो आपसे मैं कहूं मुजारे का टेबल बनाएं, तो मुजारे का टेबल आप बना लेंगे 45 डिग्री पे। यफआलू, यफआलूना, तफआलू, अफआलू, और फिर तफआलूना, नफआलू और हिया तफआलू। ये हमने सीखा इस तरह से। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको अमर में इफल दे दूं, इफअल, तो आप इफल से बाकी तीनों भी जो इसके अंदर आते हैं वो बना लेंगे। इफअल, इफअलू, ला तफल, ला तफलू, इस तरह से। तो यही कुछ हम आज करने चले हैं, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये तो एक पूरा टेबल है और ये भी पूरा टेबल है, इस तरह से ये भी है। तो हम इसकी जो पहले पहले हैं उनको ले लेंगे और उससे शॉर्ट टेबल बनाएंगे। मसलन हम क्या करते हैं, हम माजी, मुजारे और अमर के जो सारे सीगे हैं उनका निचोड़ तीन अफाल से ले लेते हैं। मसलन हमने ले लिया माजी में से फाला, उसने किया, उसने किया, ये निशान है, उसने किया। और फिर यफआलू, वो करता है। और अमर में से हमने ले लिया इफ अल। तो ये हमारे पास तीन बुनियादी चाबियां आ गई, किसकी? अफआल की। ये चाबियां किस चीज की हैं? हाल की। अफआल की। और जो पहली चाबी है वो कौन से फेल जो है वो जमाने की माजी चाबी है? पहले माजी माजी फेले की। माजी की चाबी है।
दूसरी चाबी किस चीज की है? फेले मुजारे। और तीसरी चाबी किस चीज की है? फेले अमर। फेले अमर। अमर। माशाल्लाह, ये आपको बात समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं फाला की जगह जाला लगा दूं तो क्या जाला से जो माजी का टेबल है वो पूरा बना लेंगे आप? जी। जरा अब्दुल रहमान, आप जाला से माजी का टेबल बना के बताएं। जाल जालू जालत जालतू जालतुम जालना हिय जालत। या जालत, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं जाला के बाद यहां पे कुछ लाना चाहता हूं मुजारे की वाली जगह पे, तो पहली चीज क्या लेके आऊं? जैसे यहाँ पे ये जालू। फाला से या फालू था, तो अब मैं क्या लाऊंगा? ये जालू। यज आलू। ये जालू। एक्सीलेंट। तो यज आलू आ गया मेरे पास मुजारे की चाबी। तो यज आलू से अगर मैं हमजा आपसे कहूं कि आप यज आलू से मुझे मुजारे के सारे टेबल बना के दिखा सकते हैं? जी। जी कीजिए। यजअलु यजअलूना तजअलु अजअलु तजअलूना नजअलु हिय ये तजअलु। यज आलू, माशाल्लाह। तो ये हमने जाला, यज आलू, और अब आगे क्या बनाऊंगा मैं? इजाल। अमर। अमर के लिए कौन सी चाबी रखूंगा जाला के लिए? इजाल। 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 तो अब्दुल्ला, क्या आप मुझे अमर क्या इससे पूरा टेबल बना के दे सकते हैं इजाल से? जी। बनाइए। इजाल इजालू ला तजाल ला तजालू। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। इसका मतलब है हमें समझ आ रहा है। तो ये तो हमने अफआल, जो हम कहते हैं ये अफआल के टेबल जो हैं उनकी चाबियां हैं। हमने क्या पढ़ा? अब हम फ़ाला से तीन अस्मा बनाते हैं। वो क्या थे? वो मैंने बताया था आपको कि फाइल, करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, और फेल करना यानी काम का नाम, जो खुद काम है उसका क्या नाम है। तो अगर हम इसको टेबल में लेके आते हैं तो शुरू में तो ये जो तीन है ना, आपको रेड कलर में जो नजर आ रहे हैं, माजी, मुजारे और अमर की चाबियां, ये तो हैं अफआल की चाबियां। किसकी चाबियां? अफाल। जो रेड कलर में नजर आ रही हैं वो किसकी चाबियां हैं? अफाल। अफआल की चाबियां हैं। अच्छा, आगे जो हैं जो तीन, वो मैंने बताया आपको कि इन अफआल से हमने अस्मा बनाए, तीन अस्मा। तो वो हमने अलग 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 लिख लिए। क्यों लिखे मैं आपको अभी बताता हूं। मसलन हमने लिख लिया फाइल, करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। तो फाइल भी इसम है, मफऊल भी इसम है, और फेल भी इसम है। अब फाला से आप मुझे, आपने ही बताया कि फाला से हम पूरा माजी का टेबल बना लेंगे, यफ़अलु से हम पूरा मुजारे का टेबल बना लेंगे, इफ़अल से हम पूरा क्या बना लेंगे? अमर। अमर का अमर टेबल का। बना लेंगे। तो अब फाइल से भी कोई आगे टेबल बनता है? नहीं। हाँ, वो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं अब आपको उस तरफ लेके जा रहा हूं। मसलन मैं आपसे पहली बात ये करूं कि फाइल से और क्या बन सकता है? क्या मैं इसको खास बना सकता हूं फाइल को? अल अल्फाइल। फाइलु ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं क्या इसको आम बना सकता हूं? फाइल। फाइल या फाइलुन, फाइलिन, फाइल लिन, हाँ फाइलन। और क्या मैं इसको जमा बना सकता हूँ फाइल को? फाइलून फाइल। फाल। फाइलून बन सकता है, फाइलीन बन सकता है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। फाइल तो है मुजक्कर, क्या इसकी मोनस बन सकती है? फाइला। फाइला, आखिर में गोलता लगा दी। अच्छा, क्या मोनस से मोनस की जमा बन सकती है? जी फाइलात। जी। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। देखिए आप खुद बना रहे हैं। तो इसका मतलब है फाइल खुद एक ऐसी चाबी है इसम की कि जिससे और आगे टेबल बन सकता है। ये और बात है कि हमने इस तरह से टेबल बना के नहीं देखे, लेकिन हम समझ गए हैं कि हम इससे जो है वो और आगे टेबल बना सकते हैं। इसी तरह अब आते हैं मफूल पे। अच्छा चलिए, मफूल जो है इसको मैं खास बना सकता हूं, जी। अल मफूल। अल मफूल। और इसको वैसे ही खुद जो है अगर करें, दो जबर दो जेर दो पेश आ जाए तो ये नकरा है यानी आम है। और इसकी अगर जमा बनाना चाहूं मफूल की तो क्या बनेगी? मफूली। मफऊलून। मफूलून क्यों बनेगा? क्योंकि आखिर में अगर दो आखिर में दो पेश पेश हो आते। तो तब मफूलून बनेगा। अच्छा, अगर आखिर में दो जेर या दो जबर हैं तो क्या बनेगा? मफऊली। मफूलीन बनेगा।
अच्छा ये बताएं, ये तो मुजक्कर है, इसकी मोनस बनाना चाहें तो क्या बनेगा? मफूला। मफऊलतुन। मफऊला। मफऊला की जो मोनस बनी, उसकी मोनस की जमा बनाना चाहें तो क्या बनेगी? मफूला। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, माशाल्लाह। अब देखिए आप आगे क्या आ गया? फेल। फेल आ गया। फेल जो है वो ये है, काम, किसी चीज का जो काम है उसका नाम है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया कि हमने ये शुरू में अफाल की 3 चाबियां लिखी और बाद में अस्मा की 3 चाबियां लिखी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फाला के अफआल की 3 चाबियां कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे? फिर माजी फाइलुन मफऊल फ़िअल। नो नो, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। कि जो फाला का माजी का, जो फाला एक फेल जो है, फेल, अगर मैं आपसे कहता हूं फेल है, उसकी अफाल की चाबियां बताएं। तो ये रेड कलर में जो आपके सामने हैं, ये अफाल की चाबियां हैं, इससे अफाल बनते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं अस्मा की 3 चाबियां बताएं, तो आप बताएंगे फाइल, मफूल और फेल। ये अस्मा की चाबियां हैं। और जो पीछे हैं वो क्या हैं? वो अफाल की चाबियां हैं। जी। अब ये देखिए, वही अगली स्लाइड में वही चीज आ गई। अल फाइल, अल मफूल, अल फेल, इस तरह से हम बनाते चले गए। और फिर आगे ये आ गई कि हमने जो उससे जमा बनाई, फिर हमने जो उससे मोन्नस बनाई, वो आप पहले ही बना चुके हैं माशाल्लाह। मुझे इस स्लाइड को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप पहले ही ये अपनी अंडरस्टैंडिंग दे चुके कि आपको ये सारी चीजें बनाना आती हैं माशाल्लाह। तो अगर मैं बोलूं कि फाला का शॉर्ट टेबल बताइए, तो आप क्या बताएंगे? फाला, यफअलु, यफ़अलु इफ़अल। इफअल, फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन। ये 6 जो आपकी चाबियां हैं, ये फाला का शॉर्ट टेबल है। ये क्या है फाला का शॉर्ट टेबल। शॉर्ट टेबल। अच्छा, इसको एक नाम, अच्छा, शॉर्ट का मतलब छोटा ना, छोटा, तो उसको सगीर कहते हैं। और ये जो हम तब्दीलियां आती हैं ना, मसलन था तो बुनियादी हरूफ इसके कौन से हैं? 3 बुनियादी हरूफ इसके कौन से हैं? फे आइन लाम। फे आइन लाम है। यानी लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। इसमें हमने या लगा दिया, इसमें हमने हमजा लगा दिया, इसमें बीच में अलिफ ले आए, इसमें हम शुरू में मीम और बीच में वाव ले आए। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको बात? तो जो तब्दीलियां आ रही हैं, इस तब्दीलियों को, बुनियादी हरूफ के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं, इसको हम सर्फ का इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म सर्फ सर्फ। का इल्म। तो जो शॉर्ट टेबल का मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इसकी जगह अगर आपसे ये कोई कहे कि फाला का सरफे सगीर क्या है, यानी उसका जो बुनियादी 6 जो चाबियां हैं वो क्या हैं, तो आप ये 6 चाबियां बताएंगे इंशाल्लाह। गुड, एक्सलेंट। अब हम थोड़ा सा लंबी सी सांस ली हमने, रोकी और उसके बाद रिलैक्स हुए। अच्छा जी, ये टेबल हमें आता है। हमने इसमें ये देख लिया कि फ़ालत और तफ़अलु जो है वो हिया के साथ इस्तेमाल होता है। माजी में फ़ालत और हिया तफ़अलु। ठीक है, इंशाल्लाह। अब ये देखिए, शॉर्ट टेबल्स सबके बने हुए हैं। ये 4 बाब हैं, ये 4 दरवाजे हैं, जिनकी मदद से बाकी अफाल जो इन जैसे हैं, अगर हमें पता चल जाए कि वो इन जैसे हैं, तो हम इन्हीं की तरह बना लेंगे। मसलन फतहा, यफ्तहु, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। इस बाब पे कौन से 2 फेल आते हैं जो हमने सीखे हैं? समा समय फतह वाला और जअला पता फ़अला। फतहा तो यहां मौजूद है, बाकी 2 बताएं। जाला वाला और जाला। फ़अला जअला। फाला और जाला। फाला और जाला। अच्छा, अब अगर मैं भाई इफ्तिखार से पूछूं कि आप जाला का जो शॉर्ट टेबल है वो मुझे बताइए, फतहा को देखते हुए। जाला, यजाला, यजालू, इजअल, जाइल, जाइल, मजऊल और जाइल। जालुन। जालुन क्यों जालुन? जा क्योंकि जीन के ऊपर जबर लगाऊंगा
ता के ऊपर इधर जजम है, तो मैं भी आइन के ऊपर जो जाला का है उस पर जजम लगाऊंगा और आखिर वाला छोड़ दूंगा। जाल क्या है? जाल। अच्छा, जाल। अब मैं बख्तियार से कहता हूं कि बख्तियार ब्रदर आप ये कीजिए कि आप फाला का इससे बना के दिखाएं, फताहा से, शॉर्ट टेबल। فعل يفعل افعل فاعل مفعول فعل فعل फेअलुन, वहां थोड़ी सी चेंज है, वहां नीचे जेर है, कोई इशू नहीं, और आखिर में बाद में हम देखेंगे कि वो क्यों है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास नसरा। नसरा के बाप पर, नसरा के बाप पर सवाल गौर से सुनिएगा। नसरा के बाप पर कौन से और अफाल हमने पढ़े हैं? नसरा जकरा نصب अबदा ضرب नसरा ज़करा अबदा खलका। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, आपको आता है। ये दूसरा सेट है। ओके, अब हम नसरा की बात करते हैं। नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मदद कर, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। अब मैं अब्दुल्ला से कहता हूं कि वो जकरा का जो टेबल है, शॉर्ट टेबल, वो बना के बताएं नसरा को देखते हुए। जकरा उसने इबादत की जकरा की, अबादा, वो तो अबादा होता है। जकरा उसने, याद किया। यस, उसने याद किया। यस्कुरु वो याद करता है। इज़कुर नो, उसकुर 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 याद कर। जाकिर याद करने वाला। मस्कूर चीज ने याद किया, जिसको याद किया गया। जिसको याद किया गया। हाँ, और फिर जिक्र जिक्रुन, ठीक है, वो क्या है? करना, याद याद करना, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं हमजा से कहता हूं वो नसरा के टेबल पर खलका बना के दिखाएं, शॉर्ट टेबल। खलका उसने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है। उखलुक पैदा कर। खालिक पैदा करने वाला। मखलूक जिसको पैदा किया गया। खल्क पैदा करना। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गुड। अब मैं ये आखिर में रह गया अबदा। अब्दुल रहमान, आप जो है अबदा का जरा नसरा से बना के दिखाएं। अबदा उ- उसने इबादत की। याबुदु वो इबादत करता है, करेगा। ओबुद इबादत कर। आबिद इबादत करने वाला। माबूद जिसकी इबादत की गई। और इबादा एक्सीलेंट, इबादा का मतलब इबादत करना। इबादत करना। एक्सीलेंट, चारों हमारे देखें पूरे हो गए जी। नसरा, खलका, जकरा, अबदा, ये पूरे हो गए। अब आ गया हमारा दराबा। दराबा का मतलब है उसने मारा। और यदरिबु वो मारता है या वो मारेगा। इदरिब मार। ये सारे हो गए अफाल की तीन चाबियां। अब अस्मा की तीन चाबियां। जारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, और जरबुन मारना। जी ब्रदर बख्तियार, जराबा का देख के मुझे पढ़ के बताएं। सर जराबा का शॉर्ट टेबल देख कर पढ़ के बताएं। ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب जरबुन। अगर मैं बख्तियार आपसे ये सवाल करूं कि जराबा जो पहली चाबी है, इससे आप माजी का पूरा टेबल बना लेंगे? ضرب ضربوا ضربت 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 ضربتم ضربنا नहीं, मैं दोबारा प्रैक्टिस هي कीजिए, ضربت दोबारा कीजिए। जराबा, ضربا ضربوا ضربت मेरे इशारे की ضربت तरफ देखिए, ضربت मेरे इशारे की तरफ देखिए। ضربت ضربت जरबता, ضربت ضربتو ضربتم ضربنا ओके। और हिया, هي ضربت सिया जरबत, ضربت ये आपने माजी का पूरा टेबल बना लिया दराबा से। अब मैं आपसे कहता हूं, आप यदरिबू जो दूसरी चाबी है, इससे आप मुजारे का टेबल पूरा बना के दिखाइए जी। يضرب يضربون تضرب أضرب تضربون
तदरिबना, नहीं नहीं, इधर इधर, नदरिबु नदरिबु, और हिया हिया, तदरिब, हिया तदरिब। हिया ओके, तदरिब। अब मैं आपसे कहता हूं इदरिब से अमर का पूरा टेबल बना के बताएं। जी सर, इद्रिब, इद्रिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, दरबा के जो शॉर्ट टेबल है, इसमें अस्मा की 3 चाबियां कौन सी हैं? जारिबुन, मजरूबुन, जरबुन। माशाल्लाह, अस्मा की। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो अब आगे हम आते हैं समिया। समिया के बाब पे कौन से अफाल दूसरे हमने सीखे हैं? जी, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान। समिया यस समिया यस नो नो नो, मीन। सोचे। एक तो एक्टिव होकर बैठा करें क्लास में, और सुने मैं जो आपसे कह रहा हूं। समिया के बाब पे और 2 अफाल कौन से हैं? समिया आमिला, सर मैं अमीला, अमीला, अलीमा। अलीमा। गुड, एक्सीलेंट, आलिमा। एक्सीलेंट। तो अब जो है वो मैं आपसे ये कहता हूं कि समिया से अमीला, जो अमीला है उसका शॉर्ट टेबल बना के बताएं ब्रदर इफ्तिखार। आमिला, या यामलू, एमल, आमिल, मामूल, अमिल, अमिल, अमलुन, अमल अमल अमल। अमल। जी, अमलुन। ओके, आइन जबर, मीम जबर और आगे लाम, अमल, अमलुन। मीम के ऊपर जबर आएगा, ये ओके। ध्यान में रखिएगा, अमलुन। यहां गलती हो जाती है अक्सर, अमलुन। ओके। अब हमजा मुझे समिया से, समिया से अलीमा के शॉर्ट टेबल बना के बताएंगे। जी, अलीमा ने जाना, यालमु वो जानता है, यालम जान, आलिम जानने वाला, मालूम इसको जाना गया, अल जानना, इल्म, इल्म। अब यहाँ पे इल्म इल्म है, इल्मुन जानना, इल्म, इल्म क्या है? इल्म जानना। है जानना, ठीक है। जानना। अच्छा, अब ये देखिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, हमने ये आपके सामने जमायर नजर आ रहे हैं, इन जमायर को किस चीज के साथ जोड़ा था? हमने 3 किस्में पढ़ी हैं कलमे की, इस्म, फेल और हर्फ। हमने इन जमायर को अब तक किसके साथ जोड़ा है? हर्फ। मिसाल, लहू, लकुम, लका, लहुम, लहुम, लका, लकुम। ली, जना। फी है, फी हो, हम, फी का, फी कुम, एक्सेलेंट। और ये तो होगी मिसाल जो हर्फ के साथ हमने की, ये मिसाल होगी जो मिन हम, कुम। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, कोई अस्मा के साथ भी जोड़ा था हमने इसे, इन्हें जोड़ा हुआ है? कोई एग्जांपल? दीन, दीन एक इसम था ना? माहू। हाँ, मा भी इसम है, और इंदा भी इसम है। हमने मा पढ़ा था और कौन सा पढ़ा था? ये दोनों भी इसम है। तो अब इनके साथ भी जोड़ा था, और अगर मैं रब बोलूं, रब के साथ भी तो हमने जोड़ा हुआ था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ये भी इसम था। तो हमने इनको, दीन हूँ। दीन हो, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इनको, अभी अभी हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हमने इनको हरूफ के साथ भी जोड़ा हुआ है, और हमने इनको, अब्दुल रहमान आप मेरे साथ हैं, इसम के साथ भी, इसम हमने के साथ भी इनको जुड़ा इस हुआ है। अस्मा के साथ भी जोड़ा हुआ है। ओके, तो अब हम इन्हें जोड़ने चले हैं अफआल के साथ। अब हम किधर जोड़ने चले हैं? अफआल के साथ। तो देखते हैं कैसे जुड़ता है। हमने माजी की प्रैक्टिस की थी, हल नसरता जईदन, हल नसरता जईदन, क्या मतलब? उसने जैद की मदद की। हल नसरता, क्या क्या आपने आपने जैद की मदद की? नाम नसरतु जईदन, हाँ, मैंने जी जैद मैंने जैद की की मदद मदद की। की। मदद की। हल नसर तुम जईदन, क्या क्या आप आप सबने सबने जैद जैद की की मदद मदद की? की? जी, और उसका जवाब क्या है?
नाम नसरना जैदन। नाम नसरना जैदन। जी हाँ, हमने जैद की मदद की। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको फेल के साथ इसको जोड़ के दिखाते हैं। किसको? जमायर को। जमायर में से हम हु ले लेते हैं। अब जरा तवज्जो के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। आज जो मैं आपको होमवर्क 20 का भेजने वाला हूं, उसके अंदर ये सवालात लाजमी होंगे, जरा तवज्जो आपने देनी है। हल नसरता हु। अच्छा, ये जो हु है आगे इसको तोड़ दिया गया है, अलग कर दिया गया है। अब जब चोर तोड़ दिया हमने, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? हल नसरता। क्या मतलब? उसने क्या मदद। आपने आपने मदद की। हल नसरता का मतलब तो हो गया क्या आपने मदद की। अब आगे है हु, उसकी किसकी? उसकी। क्या आपने मदद की उसकी। 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 समझ आ रहा है आपको? हल नसरता, जी जी। क्या आपने मदद की। हु, उसकी। क्या आपने उसकी मदद की। तो अब जवाब क्या होना चाहिए? जी हाँ, मैंने उसकी मदद की। लेकिन देखिए आप, लेकिन देखिए आप, वैसे नसरता का जवाब नसरतू होता था ना। तो हम कहते थे नाम नसर, कोई कहता था हल नसरता, हम कहते थे नाम नसरतू, मैंने मदद की। लेकिन अब हु जब सवाल में है तो जवाब में भी हु ही आ रहा है। हल नस, हल नसरता हु, क्या आपने उसकी मदद की। तो जवाब में आप कहेंगे नाम नसरतू हु। जी हाँ, मैंने मदद की उसकी। नाम नसरतु हु। जी, अब आप सारे अनम्यूट कीजिए। मैं सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देते हुए, जैसे ये तोड़ तोड़ा हुआ है ना जैसे इन्होंने, आप भी जरा शुरू में तोड़ के बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? नसरता हु, ऐसे करके बीच में पॉज देंगे। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी और बाद में आपकी स्पीड बन जाएगी। ओके, हल नसरता हु। नाम नाम नसरतु नसरतु हु। हु, हल नसरता हु। नाम नाम नसरतु नसरता हूँ हु। नाम नसरतु, नाम नसरतु हु। ठीक है जी। तो मैं एक दफा और सवाल कर रहा हूं। हल नसरता हु। नाम नाम नसरतु नसरतु हु। नाम नसरतु हु। ऐसे आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जरा तवज्जो के साथ। अब मैं जो अगली बात करने वाला हूं, इससे ज्यादा तवज्जो चाहेगी आपकी। अच्छा देखिए, अगर मैं किसी को ये कहता हूं हल नसर तुम, ऐसे इशारे से, हल नसर तुम, अभी उसको ना देखिए, जो मेरा इशारा है उसको देखें। हल नसर तुम, इसका जवाब क्या होगा? नाम आप नसरना सबने देखिए जो लिखा है जवाब, उसे नहीं अच्छा देखना, नाम इशारे, मेरे इशारे सबने। की तरफ देखें और उसका जवाब दें। हल नसर तुम। नाम क्या नसरना नाम नसरना। नसर ना। क्या आप उसकी, सबने उसकी मदद की? नहीं नहीं, अभी उसकी भी हम बात नहीं कर रहे प्लीज। अभी मैं इशारा मेरे क्या आप देखिए। सबने मदद की? क्या आप सबने मदद की, तो जवाब क्या होना चाहिए? नाम नाम नसरना। नाम नसरना जी हाँ, नसरना। हम सब ने मदद की। अब मैं हु को लगाता हूं। अब देखिए, जब नसर तुम था, तो उसके साथ हु लगाने के लिए बीच में मुझे वाव लगाना पड़ा। क्यों? इसलिए कि जो अरब हैं, उनको नसर तुम हु, जो नसर तुम हु है, वैसे देखिए मेरे, ये देखिए लिप्स की तरफ देखिए, नसर तुम हु, ये बोलना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने इसको ये आसानी के लिए ये किया कि नसर तुमुहु, नसर तुमुहु, तुमुहु, तो इस तरह से उन्होंने उसे किया। तो इसमें वो वाव लेके आए जमा के लिए। तो क्या हुआ? हल नसर तुमुहु, हल नसर तुमु, क्या आप सब ने हु। अब तब्दीली क्या आ रही है? था तो नसर तुम, लेकिन बीच में वाव आ गया। बस ये आपने नोट अगर कर लिया तो आपको ये समझ आ जाएगी, आगे जितने अफ़ाल हैं वो इसी तरह होंगे। हल नसर तुमु हु, हल नसर तुमु हु। तो आपका हु। जवाब क्या होगा? नाम नसर ना नाम नसरना हु। हु। हमने उसकी मदद की, हम सब ने उसकी मदद की। तो मैं एक दफा आपसे सवाल करता हूं, अनम्यूट कीजिए। हल नसर तुमुहु। नाम नाम नसरना 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 हु। हु। बिल्कुल ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी प्लीज मुझसे पूछिए, सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है सर। उम्मीद है आपको क्लियर है इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अब मुजारे की प्रैक्टिस हो रही है। मुजारे में कैसे हम हु को लेके आएंगे। अच्छा, अभी ऐसे नॉर्मल है।
हल तंसुरु ज़ैदन क्या मतलब? क्या आपने मदद तुमने ज़ैद की की मदद की या मदद करते हैं? करते हैं? बेटे ता आ गया। करते हैं या करेंगे? ता तो मतलब मुजारे में आ गया। करेंगे। क्या हम मदद करते हैं जैद की या मदद करेंगे जैद की? तो आपका क्या जवाब होगा? नाम अंसुर नाम ज़ैदन, अंसुर हाँ मैं ज़ैदन, मदद हाँ जैद की मैं करूंगा मदद या मदद करता हूँ। करूंगा। करता हल हूँ। तंसुरून ज़ैदन। क्या आप सब ज़ैद की नाम ज़ैद की मदद ज़ैदन, करते मदद हैं? करेंगे। नाम नंसुर नाम नंसुर ज़ैदन। अंसुर ज़ैदन। हम नंसुरु ज़ैदन। जी हाँ, हम जैद की मदद करते हैं या मदद करेंगे। अब हम हु लगाने लगे। अच्छा, मैं अभी आपको अगली स्लाइड पे नहीं लेके जाता। मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपने ये कहना है क्या आप उसकी मदद करते हैं, तो सवाल बनाएं। हल हल तंसुरहु ज़ैदन। हल तंसुरुहु ज़ैदन हु। हु। तो आपका जवाब क्या होगा? नाम अंसुरु ज़ैदन। नाम अंसुरु मैं मदद अंसुरहु। करता हूं, हु ज़ैदन उसकी मदद करता हूं। अच्छा, ओके, अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। सर अभी देखिए। तो ज़ैदन, फिर तो ज़ैदन सर। जी जी। जब हु आ गया तो फिर तो ज़ैद निकल नहीं पाएगा सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाए, बैक पे जाते हैं, बैक पे जाते हैं। मेरा जब सवाल हु है। लग गया तो जी सर। जी 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 बिल्कुल, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं आपसे आपसे बात करता हूँ। हल तंसुरु ज़ैदन, क्या आप जैद की मदद करते हैं? हल जी। तंसुरुहु, क्या आप उसकी मदद करते हैं? आपकी बात ठीक है, जैद को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हु जो है वो जैद की बात कर रहा है। ठीक है। ये अब की हो रही थी बात। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हल तंसुरुहु, हल तंसुरु हु, नाम अंसुरु अंसुर हु। अच्छा, अब देखिए आप, आगे है तंसुरु, तंसुरूना, हल तंसुरूना, क्या आप यहाँ ये इशारा है, हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? जैदन अगर होता तो हल तंसुरूना जैदन, लेकिन अब मैं कह रहा हूं क्या आप सब उसकी मदद करते हैं, तो क्या जवाब क्या होगा अब्दुर्रहमान? हल हल तंसुरूना। तंसुरूना हु। हल तंसुरूना हो, नाम नंसुरु। नाम नंसुरुहु, हम नंसुरूहु। नाम नंसुरुहु। समझ आ गया आपको? नाम जी जी। नंसुरुहु। जी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये हु वाली। इसमें थोड़ा सा जरा ना पॉज करके आपको दिमाग को ना, तंसुरूना हु, ये और फिर ये ऐसे जाना होगा। अच्छा, अब आगे अमर की प्रैक्टिस। अमर में भी हम हु वगैरह लगा के देखेंगे। हमने माजी से भी देख लिया, मुजारे से भी देख लिया, अब अमर की करते हैं। मैं आपसे कहता हूं उनसुर जैदन, क्या मतलब? मदद ज़ैद की मदद कर। आपका क्या जवाब होगा? अंसुरु ज़ैदन। अंसुरु अंसुर जैदन। ज़ैदन अंसुर ज़ैदन। ओके, अंसुर आपसे ज़ैदन। मैं कहता हूं मैंने ज़ैद की उनसुरु, मदद की। उनसुरु जैदन, नंसुरु ज़ैदन। अंसुर नंसुरु ज़ैदन। जैदन। हमजा, आप मुझे बताएं कि अगर मैं कहूं उसकी मदद कर, सवाल बनाएं, उसकी मदद कर। देखें, स्लाइड को देखें। अंसुर ज़ैदन। नहीं, जैद को क्यों ला रहे हो? फिर एक प्रोनाउन लेके आ रहे ज़ैद हो नहीं आप। बदलना। उनसुर हु, उनसुरहु अंसुर उनसुर, उनसुर हु। हु। तवज्जो रखें क्लास के अंदर। उनसुर हु क्या है? उनसुर हु। तो आप क्या जवाब देंगे? शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा है सर। शॉर्ट से अंसुर शॉर्ट होता जा उनसुरहु रहा हाँ जी, शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा उनसुरहु। है। माशाल्लाह, अच्छी स्टेटमेंट है, शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा है। ओके, उनसुरु, उनसुरु हु, आप सब हु। मदद करें। नंसुरु अंसुर नंसुरु हु, हम उसकी मदद करते हैं। अच्छा, अभी तक हु लगा रहे हैं हम। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहां मैंने हुम लगाना है, उनसुर हुम, उनसुर हुम। उनसुरु नहीं, पहले पहले वाहिद की अं, बात कर रहा हूं मैं, वाहिद की। देखिए मेरा इशारा एक का है, अं, आपकी तरफ इशारा है एक का। उनसुर हुम, क्या मतलब? अंसुर हुम। उन सब की मदद कर। हाँ, उन सब की मदद कर। तो आप कहेंगे अंसुरु, मैं मदद करता हूं, हुम, उन सब की, हुम। अंसुर हुम। ओके, मैं आपसे कहता हूं उनसुरु हुम, क्या मतलब? आप मदद करो उन
सबकी। आप सब मदद करें, उन सबकी। आप सब मदद करें उन सब की। तो आप क्या जवाब देंगे? नंसुरु 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 हुम, हम सब उनकी मदद हुम। करते हैं। ये देखिए पहली एग्जांपल आ गई, उनसुर हु, उनसुर हु, उसकी मदद कर। उन, आप कहेंगे अनसुरु हु, मैं उसकी मदद करता हूं। उनसुरु हु, उसकी मदद आप सब करें। नंसुरु, नंसुरु, हम मदद करते हैं, हु, उसकी। ये मैंने सबक जो ग्रामर का पहले पढ़ाया है, उम्मीद है कि आपको वजह समझ आ गई होगी कि पहले क्यों इसको लिया गया। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिस कर ली। अब नुक्ता तालीम करने से पहले मैं एक चीज आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि आप से मेरा सवाल है। सबसे पहले सिस्टर नाहिद, आप मुझे बताइएगा। मैं पहले आपसे ये कहता हूँ। नहीं नहीं जी सिस्टर नाहिद प्लीज, ये हैं हमारे पास सिस्टर नाहिद। हाँ सिस्टर नाहिद हैं बिल्कुल। आप मुझे बताइए, हल नसरता, हल नसर, हल नसरता हु, जवाब दीजिए। नअम नसरतुहु। जी एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा ब्रदर इफ्तिखार, आपसे सवाल, हल नसर तुम, हल नसर तुम हु। नाम नसर ना हु। मेरे सवाल में गलती क्या थी? हल नसर नसर तुम तो हु, हल नसर हल तुम नसर हु। तुमूहु। एक्सेलेंट अब्दुल रहमान, एक्सेलेंट, यू आर नसर तो एक्सेलेंट। मुंह हूँ। हाँ क्यों? क्योंकि अरब से तो ये बोलने में मुश्किल है, हम पाकिस्तानी से जल्दी बोल पड़े, तो हमने क्या किया, हल नसर तुमूहु, ये है माजी में। ओके, अब हम आते हैं मुजारे की तरफ। मेरा सवाल है अब्दुल्ला से, हल तंसुरुहु। नाम अनसुरुहु। एक्सेलेंट। और मेरा सवाल है अब्दुल रहमान से, हल तंसुरूनहुम। एक्सेलेंट। मेरा सवाल है बख्तियार से अमर का, हल, सर जी बख्तियार से सवाल है अमर का, अमर का। सर जी, उनसुर हुम। नंसुरहुम। नहीं 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 नाम नंसुरहुम। नहीं, सुने गौर से, गौर से सुने, गौर से सुनिए। उनसुर हुम, ये देखें एक का इशारा है। नाम उनसुर, नाम नाम तो आएगा नहीं ना। आप ये नहीं कह रहे कि हाँ मैं मदद करता हूं, आप ये कहें मैं मदद करता हूं। उनसुर हुम, जी। नंसुरहुम। नहीं 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 नहीं, उनसुर का क्या जवाब होगा, चले ये बताएं पहले। उनसुर, आंसर जी अंसुर। अंसुर, अंसुर। एक्सेलेंट। उनसुर का जवाब है अंसुर। अब मैं कहता हूं उनसुर हु, इसका जवाब बताएं। उनसुरहु आंसर का जवाब। मैं आंसर आपसे हूँ। मैं आपसे कह रहा हूं उनसुर हु, अंसुरहु। आप कहेंगे जवाब में अंसुरहु। अंसुर हु। अब मैं आपसे अंसुरहु। कह रहा हूं उनसुर हुम, आप जवाब बताएं। अंसुरहुम। आंसर हूं, अंसुरहुम। एक्सलेंट, जजाकल्लाह। आपने भी जो है वो मुझे मेरी जो पावर लॉस्ट हो रही थी उसको दोबारा वापस जो है ना वो आने में मदद की। मैं समझ रहा था कि शायद वो नहीं समझ पाया आप अब आप समझ गए माशाल्लाह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नुक्ता तालीम की तरफ। जन्नत में बेटे अपनी अपनी जगह ले लें प्लीज। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, देखें मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, वो क्या कहेंगे कि बच्चे मेरे जो हैं वो अपनी क्लास में जो है ना वो एक्टिव होकर नहीं बैठते। बैठे अब्दुल हमजा, बेटे इकट्ठे होकर बैठे प्लीज। जी, जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए, जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कयामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो, किधर? मर्तबे में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। इकरा वरतकी वरत्तिली कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया फइन्न मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तकराऊहा।
आपकी मंजिल कहाँ पे होगी? वही मंजिल होगी जहां आप पढ़ते पढ़ते रुकेंगे। तो जितना हमें कुरान याद होगा, जितना हमें जो है वो कुरान को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, इतनी हमारी आदत बनेगी। इंशाल्लाह वहां पे भी हम इसी तरह कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे और जन्नत के आला मुकाम पर पहुंचेंगे। फिर वहां पे वो लोग हसरत करेंगे। कौन लोग हसरत करेंगे? जो दुनिया में तो जब किसी की गाड़ी या किसी का महल या किसी का घर वगैरह देखते थे, या किसी की अच्छी जॉब देखते थे, तो या किसी का जेट प्लान देखते थे, तो कहते थे कि काश हमारी भी ऐसी चीजें हों। तो दुनिया में हसरतें करते रहते थे। और अगर दुनिया में आखिरत की तवज्जो ना दी तो आखिरत में भी हसरतें करते रहेंगे। तो इसलिए अमल पे आइए, अमल पे आइए, हम सब अमल करें। दुनियावी घर हम जो बनाते हैं उसमें देखें आप, कितने लोग सालों मेहनत करते हैं उस दुनिया में घर बनाने को, और जब क्या घर तैयार हो जाता है तो आधी उम्र तो वैसे ही गुजर जाती है, वो 1.5 उम्र को पहुंच जाते हैं, और बाज तो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। कितनी मेहनतें करते हैं, 25-25 साल हम लगा देते हैं। तो इस दुनिया में हम जो ये कोशिशें कर रहे हैं ना, हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कौन हो सकता है। और हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और ऐसे सुकून तलाश करने में जो हमें मिलेगा नहीं। तो साहिबुल कुरान के लिए क्या है? वो जो कुरान भी पढ़ेगा, जो भी अमल करेगा, कुरान को समझेगा, तो उसके लिए हिफ्ज आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह अभी से नियत कीजिए कि हम कुरान समझें और हिफ्ज भी करें। और जरूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना भी हिफ्ज करें इतना ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी। और वो लोग, मैं अपने दोनों बेटों को नसीहत कर रहा हूँ कि बेटे, जैसे अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नसीहत की थी कि कल क़यामत वाले दिन ये ना कहना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूं, उनसे ताल्लुक के बाइस में बच जाऊंगी, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप भी बेटे, आपने हिफ्ज किया है, तो आप ये ना समझिएगा कि हमने हिफ्ज किया तो बस अब हमने हासिल कर लिया। इसके साथ ताल्लुक रखना है, और इसको कुरान पाक को जो है ना अपने साथ रखना है, और इसकी मुसलसल आपने कोशिश करती रहनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो सबक नंबर 20 के अख्ताम पर ऑलरेडी, पहले 19 में हम 232 कंप्लीट कर चुके थे। हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह जो है वो हम अभी पार्ट ए को एक दफ़ा देखते हैं और उसे भी आज कंप्लीट करते हैं, ताकि जो है वो हमारा ये पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। और बाकी मैं एंड में आपको बताऊंगा कि क्विज, जो फाइनल क्विज जो है वो कैसे मैंने प्लान किया है, इंशाल्लाह उसके बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक 20A में मैं आप दोबारा खुशामदीद आपको कहता हूँ। इसमें हम जो है वो सबक 20A में हम इस चीज़ का जो है मुशाहिदा करेंगे कि जो हम ये कहते हैं कि हमें 50% अल्फाज जो हैं वो कुरान के समझ आ गए, तो हम उसकी जो है वो देखते हैं कि हमें क्या हम प्रैक्टिस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कोर्स मुकम्मल कर लिया, और अब हम आपको बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान के जो 50% अल्फाज सीख लिए, वो कैसे हम जो है वो उसको जस्टिफाई करेंगे या कंफर्म करेंगे। चलिए हम सूरतुल बकरा की इब्तदाई 5 आयतों को लेते हैं। अलिफ लाम मीम, ये हमने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दीजिए। जालिका हमने पढ़ा हुआ है, इसका क्या तर्ज, अब देखें आप, मुझे साथ साथ आपकी पार्टिसिपेशन रहेगी। जालिका हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये क्या है? एक था, एक तिलका था और एक जालिका था, एक हाजा था और एक हाजी ही था। वो सब, जालिका का क्या तर्जुमा था? वो सब, वो 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 मुजक्कर के लिए हम इस्तेमाल करते थे, याद आ गया? माशाल्लाह आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अल किताबू, अच्छा किताब, अल किताबू ये इसम है, फेल है, हर्फ है? सब, इसम है। किताब इसमें का मतलब आपको आता है? बुक, बुक, बिल्कुल ठीक है। और ये जो है वो आगे है ला, ला का तर्जमा आपको आता है? नहीं, नहीं। नहीं। नहीं, नहीं। रैब जो है वो हमने नहीं पढ़ा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। फी ही हमने पढ़ा है? उसमें, जी, उसमें। इसमें, इसमें ठीक है, ओके। इसमें, हुदन का लफ्ज हमने पढ़ा है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, वहां पे हमने पढ़ा था। एहदन, एहदी जो है वो हुदन से, हिदाया से है,
और उर्दू में भी लफ्ज ये इस्तेमाल होता है हिदायत, ये हमें इसके मीनिंग्स करीब करीब आते हैं। ओके, लिल मुत्तकीन, लिल हमने ली पढ़ा है, हमने कितने टुकड़े हैं इसके? लिल मुत्तकीन के कितने टुकड़े हैं? ली और अल मुत्तकीन। ओके, ली, ली और अल मुत्तकीन। जी, ली जो है मुझे बताइए कि किसका मतलब क्या है? ये लिए लिए, से तो बी का तर्जमा था अब्दुल्ला। ली जो है वो क्या है? लिए। गुड, एक्सीलेंट। तो मुत्तकीन जो है वो हमें पता तो नहीं है, अब हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जमा है या वाहिद है? जमा। या नून से पता चल रहा है, माशाल्लाह। तो अब हम जरा एक नजर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर्स की लाइंस हैं, ये हमें बता रही हैं कि ये हमने पढ़े हुए हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं। और अब जो बाकी नए अल्फाज हैं वो ये हैं, अलिफ लाम मीम ऐसे ही लिखा हुआ है, हरूफ मुक़त्तआत हैं। और फिर आगे जो है वो आप रैब का तर्जमा शक है, मुत्तकीन का मुत्तकियों के। तो अब आपसे मेरा सवाल है, ये दो आयतें हैं, इसमें आपको अगर मैं बोलूं कि कितने परसेंट अल्फाज, अगर ये 100% हैं तो 100% में से कितने आपको आते हैं? 70। अपना अपना बताइए ना, चैट बॉक्स में लिखें जरा, मैं देखूं कि 40%, 30%, 70, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जरा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए जी। कोई जवाब आया? आ गया मेरे पास एक, एक जवाब ये आया, 70%। ठीक है, अब्दुलरहमान का ये आया जवाब। दूसरा 90% अब्दुल्ला ने कहा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट, मतलब मैं अगर ये कहूं कि 60% भी कर दें तो दावा मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, अल्लज़ीना युमिनूना। अल्लज़ीना की वाहिद, अल्लज़ीना क्या है? अल्लज़ीना का क्या तर्जमा है? जो। इसकी वाहिद क्या है? अल्लज़ी। तो युमिनूना में आपने, ये ईमान की कोई बात है, हमें पढ़ा नहीं हमने, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये माजी है या मुजारे है या अमर है? मुजारे क्यों है? या आ गया, इसका मतलब है इसका तर्जमा कोई होगा करते हैं या करेंगे, है ना? तो ये वाहिद है या जमा है? आखिर में वाव नून आ रहा है, तो उससे कोई आपको कोई उर्दू से मिलता जुलता कोई लफ्ज लग रहा है? मोमिन। चले, मोमिन क्या करता है? ईमान लाता है। तो वो सब, अगर मैं ये कहूँ जो वो सब ईमान लाते हैं, है ना, इस तरह से तर्जमा को बन सकता है। ओके, बी, बी का तर्जमा आपको आता है? ठीक है, से भी है और पर भी है, हमने पढ़ा हुआ था, बिल्लाही जैसे पढ़ा था। गैब हमने पढ़ा है कोई? गैब गैरिल वो तो और है, गैब हमने नहीं पढ़ा। चलें, युकीमून, वाह का तर्जमा आपको आता है? और ये आगे मुजारे है या वो अमर है या माजी है? मुजारे। और जमा भी है। ठीक है जी। और अस्सला, सलाह का तर्जमा आता है हमें? नमाज। नमाज। और इसमें फेल है, हर्फ है। वाह, इस्लाम। वाह मिम्मा कितने टुकड़े होंगे? और नहीं नहीं नहीं, गौर से देखें। वाह मिम्मा, तीन। कौन कौन से? मीम और मा। ठीक है, क्या तर्जमा होगा? और मिन, मिन माने से। ठीक है, और माँ? नहीं, ये मैंने बताया था, माँ बीच में आ जाए तो क्या तर्जमा होता है? जो। का तर्जमा होता है। और ठीक है, और से जो। रज़कना, रज़कना देखिए आपके, हमने आपसे कोई बताएगा कि मुझे कि इसमें रज़कना में जो ना है वो किसी फेल के अंदर आती है, फेल माजी के अंदर, जैसे खलकना, नसरना, है ना, और जकरना, हमने जिक्र किया। तो ये यहाँ पे माजी आ रहा है। और हम का तर्जमा आपको आता है? क्या मतलब? उन सबको, वो सब। उन ठीक सबको। है। और युनफिकून जो है मुजारे है कोई, इस तरह की बात है, और जमा है। चले देखते हैं, हमने क्या पढ़ा? जो रेड रेड, जो लोग, जो, बिल पर, और असला नमाज, और से जो, हम उन्हें या वो। तो अब हम बाकी अल्फाज देखते हैं। जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है उससे उन्हें
वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं। तो कुछ आप ये देखिए, इसमें भी हमें तकरीबन 50% से अबव ही हमें मीनिंग्स पता है, और हम जो है वो उर्दू से कोई आशना जो अल्फाज जो उससे मिलते जुलते हैं करीब करीब, उनसे भी हम करके कुछ करीब जो है वो पहुंच जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, वल्लजीना युमिनूना, ये उसी तरह है। और मैं थोड़ा सा जरा जल्दी बढ़ना चाह रहा हूं ताकि थोड़ा सा वक्त बचा सके हम। और जो लोग युमिनूना, ये वो है जो हमें नहीं पता था, आज हमने ये भी सीख लिया, ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं। बी माँ, बी माँ, बी माँ, माँ बी का तर्जमा, पर माँ जो, उस पर जो, उनजिला, उनजिला हमने नजला पीछे एक पढ़ा था, हम नाजिल किया। नाजिल किया, कहाँ पे था नाजिल किया? वो पिछले चैप्टर में हमने किसी जगह पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? हाँ, हमने नाजिल किया कुरान। तो नाजिल किया, नजला भी मैंने बताया था कि वो जो नीचे गिरता है इसलिए उसको कहते हैं नीचे आया, सेंट डाउन। ठीक है, इलई का दो जो है वो आप देखेंगे, इला भी था और तरफ भी है, आपकी तरफ, है ना। वामा, और जो, नाजिल किया गया, मेन का मतलब से, और का मतलब आप तू। कबल, कबल का क्या मतलब? कबल पहले, पहले। हुआ, और अच्छा, बी जो फिर आ गया, पर, आखरत, आखरत, और आखरत पर, हम वो सब, युकीनून मुजारे, यकीन रखते हैं, यकीन रखेंगे, ये तर्जमा इसका हो जाएगा। तो इसमें भी, यहाँ पे भी आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सात एक अल्फाज ऐसे हैं जो यानी तकरीबन 60-70% जो है वो वी नो ऑल के यार हमने इसको पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उलाइका, उलाइका जो है वो किसकी जमा है? जालिका की भी जमा है, और तिलका की भी जमा है। तिलका की जमा, जालिका की जमा उलाइका, और तिलका की जमा उलाइका। ठीक है, अच्छा, हाँ उलाई तो बेटे हाजा की जमा। ठीक है, तो अला हम पढ़ते हैं, पर हमने पढ़ा हुआ है, अलई ही, उस पर, अलई का आप पर, अलई ना हम सब पर, हम अला का तर्जमा हमें पर आता है। हुदन, वही दोबारा आ गया, हिदायत। मिन से, रब्बिहिम, रब हिम, रब्बी हिम, उनके रब यानी अपने रब। व उलाइका, और वही लोग, वो उलाइका ये जमा है ना, उलाइका और वो सब, वो उलाइका वही लोग और वो सब लोग। ठीक, हम वो, अल मुफलिहून एक नया लफ्ज है, वो हमें नहीं पता, आज हमें पता चल रहा है कि फलाह, हमने फलाह जो है हाँ, आप देखिए ये तो हमें पता है, वो हमने हय्या अलल फलाह पढ़ा था, वहां कामयाबी था। तो यहाँ तो का ये उसी से मिलता जुलता है, वो जमा आ गई उसकी। तो अब मुझे बताएं जरा, ये एक चीज जरा मुझे बताएं कि ये जो मुफलिहू, मुफलिहू, अच्छा, मुफलिहून आपको कोई कैसे लग रहा है? ये फाइल लग रहा है या मफूल लग रहा है? मफूल की भी जमा है, मफूल की भी जमा है। तो इतनी सारी बातें माशाल्लाह, आप जो है ना वो देखें आप, कि इतनी सारी बातें आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कुरान को पढ़ते हुए। आयतल कुर्सी को ले लेते हैं। आयतल कुर्सी में देखिए, अल्लाह का लफ्ज हमें पता है, ला का लफ्ज हमें पता है, इला हमें पता है, माबूद। इल्ला कहाँ पड़ा था? इल्ला। इल्लल्लाह, सवाई अल्लाह के, हाँ सवाए। हुआ वो, अल हय्यु, हय्यु हमें नहीं पता था, लेकिन कुछ हयात जिंदगी की बात हो रही है। कय्यूम हमने नहीं पढ़ा, ला हमने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, हु हमें, ताखुजु हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हु हमें पता है ना, उसे। अब ताखुजु आती है, पकड़ती है, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। सिना तू हमने नहीं पढ़ा, ऊंग, जब नींद आती है तो क्या होती है, उससे पहले ऊंग आती है, ऐसे करके ऊंग आ गई। ठीक है, वाला, और ना, नौम हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है नौम, कहाँ पढ़ा था? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नींद हमने पढ़ा हुआ था। एक्सीलेंट। अब आगे बढ़ते हैं। लहू क्या है? उसके लिए। उसके लिए या उसी का है, उसका, उसका। माँ बीच में आ गया, जो, फिस समावात, फी में, समावात किसकी जमा है?
आसमान आसमान को अरबी में क्या कहते हैं? समा समा। हाँ, तो समावात उसकी जमा, वमा और जो, फिल अर्ज क्या मतलब? फी का मतलब में, जमीन, अर्ज हमने पढ़ा हुआ है। जमीन मिल, वो जो हमने रुकू से उठते वक्त दुआ पढ़ी थी, मिल अल अर्दी और मिल समावाती। मन का मतलब क्या है? कौन कौन। अब जल्लजी में अल्लजी का तर्जमा भी आपको आता है, जो, ठीक है, जो बीच में आ गया। यशफाउ मुजारे है या माजी है या अमर है? मुजारे मुजारे। शिफात, शिफात करता है, सिफारिश करता है। इंदहू आपने पढ़ा हुआ है, क्या मतलब? उसके पास इंदहू उसके पास, इल्ला फिर आ गया, सवाए या मगर, सवाए या मगर। बी इजनी, जी, बी का तर्जमा हमारा आता है से, ही, उसकी, बी इजनी ही, उसकी इजाजत से, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप, यालमू, जी कौन से टेबल से है यालमू? मुजारे मुजारे है, लेकिन इसका बाप क्या है? इसका माजी का सीगा क्या है बुनियादी? अल इल्म, तो इल्मुन तो इसका मजदर था। आलमा, अलीमा, अलीमा, आलिमा, अलीमा यालमू एलम, अलीमा यालमू एलम। तो यालमू क्या तर्जमा होगा? वो जानता है, माँ जो, अच्छा, बैना ऐदीहिम, बैन कहते हैं, बैन, बैन का मतलब दरमियान, हिम जो है वो उसके, ऐद, ऐद जो है वो कहते हैं हम हाथों को। तो बैना ऐदीहिम, जो चीज दोनों हाथों के दरमियान होती है वो कहाँ होती है? सामने होती है, पीछे होती है? सामने सामने माँ बैना ऐदीहिम, जो उनके सामने है। वमा और जो आपको आता है। खल्फहुम, हम क्या हो गया? वो, ठीक है। और खल्फ हमने अभी नहीं पढ़ा, चले आज पढ़ लेते हैं पीछे। खल्फ और अमाम, अमाम को अमाम क्यों कहते हैं? वो कहाँ होता है? आगे। और पीछे जो है वो खल्फ, ठीक। वाला और नहीं। यूही तूना, यूही तूना, एहाता उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, एहाता, है ना? वो एहाता यानी उसको कवर नहीं कर सकते, जो 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 कोई भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास किसी चीज का शय, शय कोई भी चीज जो होती है, मिन इल्म ही, मिन से, इल्मी ही, उसके इल्म, उसके इल्म से, है ना? उसके इल्म, इल्मी ही, उसके इल्म, उसके इल्म में से किसी भी चीज का हम अहाता नहीं कर सकते, वो तो बहुत बड़ा इल्म है। वहां मा इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जो वो इल्म दे दे उसमें से हम इल्म मिल जाता है। इल्ला फिर आ गया सवाए या मगर। बिमा शाह, बी से, मा जो, शाह चाहे, यानी उसमें से जो जो चाहे, जितना वो चाहे उतना हमें मिल सकता है। ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें देख लीजिए, वसिया, वसिया वसत उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। वसत हो गई यानी बड़ी हो गई, समा लिया उसने, बड़ी वसत हो गई। कुर्सी उर्दू में लफ्ज कुर्सी इस्तेमाल होता है। हु उसकी, उसकी कुर्सी ने वसत कर ली, समा लिया किसको? असमावात आपने पढ़ा हुआ है, आसमानों, वल अर्ज जमीन को, वला और नहीं। अच्छा, हु आपको आता है? उसको, हु उसको। या ऊदू का मतलब होता है थकाता, ये एक नया लफ्ज है जो आज हम सीख रहे हैं। तो ये, अब ये जो नए लफ्ज सीख रहे हैं इसमें आपने परेशान नहीं, और ना किसी क्विज में आपसे पूछा जाएगा। ये तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग आपसे दी जा रही है कि ये जो न्यू ब्लू कलर के अल्फाज हैं ये आपके लिए नए हैं, लेकिन बाकी सारे अल्फाज तो वो जो हमने दावा किया था कि इंशाल्लाह आप 50% अल्फाज कुरान के सीख जाएंगे। आप देखें इस वक्त भी जो स्लाइड आपके सामने है उसमें 50% अल्फाज तो आपको आते हैं। और वह हुआ, और वो, अली, अली सुबहान रब्बी अल आला, अली, अली बुलंद ऊंचा मर्तबा, अल अजीम सुबहान रब्बी अल अजीम, अजमत वाला, बड़ाई वाला, ताकत वाला, जिसको ना कोई दबा सके, जिसको ना कोई झुका सके। ये हमने पढ़ा था अपना उसके अंदर। दुआए कनूत को देख लीजिए जी। अल्लाहुम्मा क्या तर्जमा था? दुरूद पाक में पढ़ा था हमने, ए अल्लाह, जी ये है, ये आपके पास स्लाइड शो हो रही है, हो गई। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना, ये जो इफ्तिखार भाई आपने पूछा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बेशक हम,
बेशक हम, जी ठीक हो गया जी। ठीक। तो नस्ताईनु का, नस्ताइन हमने पढ़ा था सूरतुल फातिहा के अंदर। नस्ताइन हम मदद मांगते हैं, पढ़ा था ना अब्दुल्ला? नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। का क्या मतलब, क्या? आप आप या तुझसे, हम मदद मांगते हैं तुझसे। व और नस्तगफिरु का, नस वही है नस्ताइन वाला। हम क्या करते हैं, हम मदद चाहते हैं। हम किस चीज की मदद चाहते हैं? बख्शिश की, हम मांगते हैं बख्शिश। ठीक है। अच्छा, इन वो नस्ता इन जो ताइन था उसमें मदद थी। नस्ता नस जो है वो मसला होता है मांगना, कुछ लेना ना। तो हम बख्शिश चाहते हैं किसकी? का, तेरी। और व नु मीनू, नु नु में नून वही शुरू में आ रहा है। तो हम ये देखें, नस्ताइन में भी हम, नस्तगफिरुको में भी हम, और नु मीनू में भी हम ईमान लाते हैं। बी का, बी का, बी हमने तर्जमा पर पढ़ा हुआ है, का भी हमने पढ़ा हुआ है तुझ पर। व और ना फिर आ गया ना, हम तवक्कल, तवक्कल उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है तवक्कल करना किसी चीज पर या भरोसा करना। ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उर्दू से मिलता जुलता है तो हम कर सकते हैं। अलई का, तुझ पर। व नुस्नी, ये देखिए आप, ये मैं अब इसको, ये पहला स्लाइड ले आता हूं आपके सामने। ये देखिए, जो जो अंडरलाइन है वो आपको आते हैं, उनके मीनिंग्स आप कर सकते हैं। बस ये मश्क करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। कुरान को खोल के आपने इस तरह से अपने आप से सवाल करने हैं, ये मुझे आता है, ये एक लफ्ज में वाव नून या कोई इस तरह से चीज मुझे नहीं आती, ये मुझे आती है, ये मुझे नहीं आती। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कुरान को तर्जमा करने की। गलती होगी, लेकिन हम उनसे पूछेंगे जो जानते हैं, और इंशाल्लाह हम मजीद बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखिए, वह नुस्नी, नुस्नी सना का लफ्ज हमने पढ़ा था, जो सुबहानक अल्लाहुम्मा जब हम पढ़ रहे थे तो हम तारीफ करते हैं। अलई का, तेरी, अलई का तुझ पर, किस चीज की तारीफ करते हैं? अल खैर, खैर का लफ्ज हमने पढ़ा था, बहुत अच्छी। व नश, व और नश, नश में वही नून आ गया। हम शुक्र का, तेरा शुक्र अदा करते हैं। वला और ना, नकफुर का, ये कुफर वाली बात थी ना। कुफर क्या करना होता है? इनकार करना होता है, ना शुक्री करना होता है। और ना, और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। वह नखलाऊ, नखलाऊ को आप देखें, खुला का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अलहदगी होना। खलवत का लफ्ज अलहदा हो के बैठ जाना। तो नखलाऊ, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। और हम तर्क करना, तर्क उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम छोड़ते हैं। मनत रुका, और हम छोड़ते हैं। मई यफजुरु का, जो मन, जो का, तेरी, जो तेरे नाफरमान है, जो फुजार होते हैं, जो फजर कहते हैं ना, फूटना, बाहर निकल जाना, यानी बाहर निकल जाना, जो लिमिट्स हैं उनसे बाहर निकल निकल जाना। तो वो हम जो तेरे नाफरमान हैं उनको हम छोड़ देते हैं, हम उनके साथ नहीं बैठते, हम उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं। हम तेरी ना शुक्री नहीं करते, हम तेरी तारीफ करते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं, तुझी से बख्शिश मांगते हैं, और तेरी ही मदद चाहते हैं। जी। और अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इया का, तेरी ही, हमने पढ़ा हुआ ये, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, हम इबादत छोटे करते से हैं। गेम ना, सिर्फ बताओ। जी बिल्कुल। पर्स में अलका, होगा एड्रेस, और मीन देख तेरे लो। ही मेरा लिए, ख्याल उसमें नहीं है, उसमें पाँच पाँच है। जी, तेरे लिए। फिर नहीं होगा। नुसल्ली, नुसल्ली, देखे नू, हम सल्ली, पाँच सल्ली को पाँच ले तो जा। नमाज पढ़ते पाँच हैं। को तो मेरे पास ही पड़ा है, वो तो पढ़वाने को तो हजार रुपये। जी, ये हमने क्या पढ़ा कि व नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। व नसजुदु, और हम सजदा करते हैं। व इलैका, और तेरी तरफ। नसआ, सही करना उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, कोशिश करना। वो जो सफ़ा और मरवा की सही करते हैं हम, यानी वहां पे भी चल फिर के हम जो कोशिश करते हैं। व नहफिदु, एक नया लफ्ज है, इसको छोड़ दें, हम खिदमत पे पेश होते हैं। व नरजू, एक नया लफ्ज है, हम उम्मीदवार हैं। रहमत का, तेरी रहमत के। यस, ये हमने पढ़ा हुआ है, रहमत रहमान रहीम के लिए। व नक्शा, खशा, खशियत उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, डरना।
हम डरते हैं अजाबा का, तेरे अजाब से। इन्ना, बेशक, हमने पढ़ा हुआ है, अजाबा का, तेरा अजाब, बिल कुफारी, काफरों को, मुल्हिक, इल्हाक होना, कि हम कहते हैं ना मेरा घर उससे मुल्हिक है, उससे जुड़ा हुआ है, यानी उसके साथ बिल्कुल अटैच है। तो तेरा अजाब काफरों को पहुंच, जो तेरा इनकार करेंगे उनको तेरा अजाब जुड़ेगा, वो पहुंचेगा। तो इस तरह से हमने ये दुआए कुनूत जो है, इसमें भी आप देखिए कि कितने वर्ड्स हमें जो है माशाल्लाह आते हैं। तो इस तरह से हमने कुरान के दूसरे सफ़ात पर भी हम मश्क करें, और इन अल्फाज को आपको देख के यकीन हो गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान के 50% अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखे, और कुरान वाकई आसान है। जस्ट देखिए 20 आवर्स की मेहनत है ये, सिर्फ 20 घंटे की मेहनत से। और वो आप देखें, मैं तो ये सोचता होता हूँ कि जब मैंने एमबीए किया आईटी फाइनेंस मार्केटिंग में, मेरे मालिक, मैं तो सुबह क्या, शाम क्या, हफ्ते क्या, महीने महीने लगाता था अपने सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। एक जगह से पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था दोस्तों के साथ बैठ के उसकी स्टडी का कंबाइन प्लान बनाने के लिए। और यहाँ सिर्फ घर बैठे बैठे 20 घंटे के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ हासिल किया। अब आगे क्या है? आगे कोर्स नंबर 2 और 3 है। देखिए आप, हम कोशिश करें कि इसमें इंशाल्लाह हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं और हम वर्कबुक सबमिट कराते हैं, तो हम आगे टीचिंग के लिए भी आगे बढ़ें। और रोज़ाना में हम जो है वो एक टाइम मुख्तस करें कि हमने जो है वो कुरान के लिए 1 घंटा ज़रूर देना है हर सूरत में। और इससे क्या होगा कि हमारे दिल में इसकी अहमियत भी बढ़ेगी, और हम जो है वो इसमें आगे सीखने की भी हमारे अंदर जुस्तजू पैदा होगी। तो और क्या हो सकता है? नमाज हम रोजाना पढ़ते हैं, उसमें रोजाना जो कुछ भी पढ़ें उसको जहन में लेके आए, ये मैंने कोर्स में पढ़ा था, इसका तर्जमा मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं वापस जरा दोबारा उससे रिलेशन कायम करूं, देखूं कि उसका वहां पे तर्जमा क्या था। अच्छा, इसमें एक दरखास्त है, जब आप नमाज पढ़ने लगे, ऐसे आप खड़े हुए, फातिहा हमारी, अक्सर फातिहा हम पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या पढ़ रहे हैं ना, खुद पढ़ने में भी सुकून है, और पीछे एक हल्का सा पॉज। ये तिरमिजी की हदीस है, हजरत अम्मे उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब सूरतुल फातिहा पढ़ते थे तो इस तरह से पढ़ते थे कि एक आयत पढ़ी, रुके और फिर आगे पढ़ी। तो इससे हम अजमियों को क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा ही हम अजमियों को है कि हमारी बैक ऑफ माइंड जो है वो तर्जमा फौरन जहन में आ गया कि मैं अपने रब से क्या मुखातिब हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना सुकून मिलेगा, कितना इत्मीनान मिलेगा जब मैं अपने रब के कलाम को, कुरान को इत्मीनान से, सुकून के साथ पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, वक्त दूंगा, वक्त दूंगी। देखिए आप, मैं अपनी सिस्टर से मुखातिब होता हूँ, आपके पास आप जब हांडी बना रही होती हैं, भाइयों के लिए भी एग्जाम्पल है क्योंकि अक्सर आजकल भाई भी जो है वो, जो भाई वाले चैनल भी आ रहे हैं ना, तो वो जब बना रही होती हैं तो अब क्या, जल्दी जल्दी करेंगी तो हांडी का क्या जायका होगा। और जब आप इत्मीनान से, आपको पता है नमक मिर्च मसाला मैंने कितना डालना है, कितना वक्त पकने के लिए देना है, तो उसके बाद हांडी की लज्जत महसूस होती है ना। तो अल्लाह का जो कलाम है उसको हम, औज़ु बिल्लाह, जो उस दिन मैंने एग्जांपल दी, मन काना युरीदु हर्तल आखिरति नज़िद लहु फी अर्तिही व मन काना युरीदु हर्तन, औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह, क्या हो गया हमें?
अल्लाह के कलाम को हम इस तरह से पढ़ते हैं और बाकी चीजों में हम गेम्स खेलें, ठक 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 ठक। औजुबिल्ला। ये मैं अक्सर बच्चों के हवाले से ये कहता होता हूँ कि ये जो बच्चे जो कार्टून जो बहुत तेजी से उधर उधर ऊट पटांग चीजें फेंक रहे होते हैं ना, या गेम्स के अंदर बहुत स्पीड वो लगी होती है और जहन वो मुसलसल मुंतशिर होता है, उस मुंतशिर को जब वो नमाज में लेके जाने लगते हैं तो थोड़ा सा जब वुजू करते हैं थोड़ा सा अपने आप को रोकें, सोचें अब हम अल्लाह के सामने हाजिर होने जाने हैं, लेट्स कम बैक, रिलैक्स नाउ, ऑफर योर नमाज इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, और फिर आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इसकी समझ अता फरमाए। तो आगे क्या है, आगे इंशाल्लाह जो है वो ये हमने ना कुछ अफ़ाल जो ऐसे पढ़े हैं जो कि इसको हम कहते हैं कि ये सेहतमंद अफ़ाल हैं। आगे कुछ कमज़ोर अफ़ाल भी होते हैं, उन वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनको कैसे करना है, वो अगले कोर्सेज के अंदर हैं। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। और अगले कोर्सेज में आज ये इस कोर्स में हमने 200 जुमले सीखे, तो अगला जो कोर्स QC2 है उसमें 500 जुमले आप बोलना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो बगैर किसी टेंशन के कोर्स और ज्यादा आपका दिलचस्प हो जाएगा, कुरान को समझने के दरवाजे इंशाल्लाह और आपके सामने खुलते चले जाएंगे। बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको अल्लाह ने चुन लिया है, अल्लाह ने आपका इंतखाब कर लिया है, और आप रब्बी ज़िदनी इल्मा हमने पढ़ना है और हमने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। तो हमने जो है वो इस आज जो शॉर्ट टेबल्स पढ़े, इसके बाद हमारा ये मुकम्मल होता है पूरा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके साथ सिर्फ मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके साथ एक और शेयरिंग करता हूँ स्लाइड, और उससे आपको जो है जो अगला जो हमारा लाएअमल है वो आपके सामने लेके आता हूँ। गिव मी ओनली 30 सेकंड्स प्लीज। जी, जज़ाकल्लाह खैरा, खैरन कसीर व अहसनल जज़ा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सब की कोशिशों को खूब कबूल फरमाए। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने जो है वो ये कोर्स जो है वो कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का फजल ही था, अल्लाह का एहसान ही था कि अल्लाह ने मुझे जोड़ के रखा, मुझे यहाँ बिठा दिया कि मैं आपको सिखा सकूं। अल्लाह ने आपको इस काबिल बना दिया कि आप रोज़ाना वक्त लगाएं। और मैं आज आपसे एक चीज़ ऐसी शेयर करने लगा हूँ कि मेरी हर दफ़ा जो है वो कोशिश होती है, और मैं एक ये करता भी हूँ, मेरे बच्चे भी इसके गवाह हैं कि मैं हर हर रमज़ान में एतकाफ़ में बैठता हूँ। इस दफ़ा एतकाफ़ नहीं बैठ सका कि मैंने कोर्स कंडक्ट किया हुआ है, और अल्लाह मुझे इस पे एतकाफ़ से ज़्यादा अजर अता फरमाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाल्लाह, और आप सबसे से भी दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हम सब की मदद की, उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इतला दी। मेरी स्पेशल एक्नॉलेजमेंट्स हैं वो तमाम असिस्टेंट कुरान टीचर्स, वो मेरी बहनें जिन्होंने पूरी पूरी हिम्मत करके हर रिवीजन क्लास जो है वो उसमें आई। मेरे उस्ताद डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक, अगर आप QC2 करना चाहते हैं आप डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब के साथ कीजिए, आप डॉक्टर अब्दुल हई के साथ कीजिए। माशाल्लाह दोनों मेरे उस्ताद हैं और बहुत काबिल हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, अल्लाह उनकी अमाल में जो है वो जो है मजीद उनके अच्छे अमाल उन्हें अता फरमाए। उन्हें दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी कोशिशें उनको नसीब फरमाए जिससे वो जन्नत के आला मुकाम जो है उनको पालें। मेरे उस्ताद जिन्होंने अभी टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में काजी मंसूर सलीम जो हैं, और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेरी रहनुमाई फरमाई। अल्फला मंजिल के स्टाफ जिन्होंने बहुत सारा मेरे साथ ताउन फरमाया मुख्तलिफ स्लाइड्स या दूसरी चीज़ों में। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जिन्होंने मेरी वीडियोस अपलोड की, मेरे साथ बैठ के मेरे बच्चों ने मुझे वक्त दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जिसकी मदद से हम ये कोर्स के मकासद जो थे वो हम हासिल कर पाए। हमारी नमाज जो है वो हमारी समझ में आई, थोड़ी सी हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम हुआ। हम और आहिस्ता अगर नमाज को पढ़ने लग जाएं तो हमारे नमाज मौसर हो जाए, और फिर हम इसको ज़िंदगी में लाने का तरीका हमने सीखा कि कैसे कुरान या हदीस मुबारका आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कैसे सूरतुल फलक और सूरतुल नास अल्लाह के नबी नमाज के बाद पढ़ा करते थे, कैसे जो है वो ज़िंदगी में हम अपना कुरान ला सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक अमाल की हमारे अंदर तरगीब पैदा हुई, हम और अच्छे अखलाक की तरफ गए। अरबी बोलचाल के भी बोनस के तौर पे हमने 100 जुमले सीख लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कोर्स के मकासद अचीव किए। फाइनल क्विज की बात है
तो कोर्स हमारा चूंकि 5 मार्च को स्टार्ट हुआ था और कल है 27 रमजान इंशाअल्लाह। तो कल होगा इंशाल्लाह 26 रमजान, और लेकिन ये है कि रात जो है वो 27 रमजान की होगी। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:15 से एक तो ये है कि मैं आपका क्विज डायरेक्ट इधर इस टाइम पे ले लूं कि कल 9:15 से 10:30 बजे तक, और जो है वो कल ही आपकी वर्कबुक जो कर रहे हैं, जो टीचर आगे बनना चाहते हैं, उनकी सबमिशन डेट कल फाइनल है। और कल रात को 9 बजे होमवर्क लिंक्स जो हैं, जो पिछले हैं, यानी 20 लेसन तक, आज अभी अभी 20वां लेसन में आपको भेज देता हूँ, तो 20वें लेसन तक जो भी लिंक्स हैं वो कल रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप होमवर्क नहीं कर सकेंगे। तो अब दो चीजें हैं हमारे सामने। एक तो ये है कि मैं कल 9:15 से जो है वो आपका क्विज, आपको फाइनल क्विज दे दूं। दूसरा ये है कि 9:15 से 10:30 तक तो मैं एक रिवीजन क्लास पूरी कराऊं कुरान पाठ की और उसकी, और उसके बाद आप कल चूंकि हो सकता है लैलतुल कदर हो, तो जो हम भी इबादत के उसमें होंगे कि ज्यादा से ज्यादा कुरान से ताल्लुक हो, तो 10:45 पे मैं आपका क्विज आपको दे दूं, फाइनल क्विज। तो इसमें आपकी सजेशन भी रिक्वायर्ड है, और जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं क्योंकि बाद में से आपको इधर उधर सफर करना होगा, जिस वजह से कोई फैमिलीज वगैरह के पास जाना होगा, तो उस वजह से भी हमारी ईद से पहले 1-2 दिन हमें मिल जाएंगे, तो हम उसमें वो कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपका रिजल्ट टेंटेटिव आपसे शेयर कर दूंगा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स भी आपसे शेयर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जब सर्टिफिकेट्स बनेंगे तो वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप अपनी अपनी प्लीज राय दे दीजिए कि क्या कल मैं 9:15 से 10:30 तक पहले आपकी रिवीजन क्लास, एक जो मैं खुद समझता हूँ कि मैं आपको पूरा एक दफा रिकैप कर दूं और आप वो देख लें, और उसके बाद आप टेस्ट दे दें, फाइनल क्विज दे दें, जो कि 90 मिनट्स का होगा। वैसे तो आम बंदा 60 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो उसके बाद फिर आपको क्विज दूं या पहले ही क्विज दे दूं, इसमें प्लीज रहनुमाई फरमाइए। जी, आपका कोई मतलब इसमें अगर राय है तो वो प्लीज दीजिए, ताकि इसको फिर ऐसे कर लिया जाए, या कोई और राय है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, हम एग्री हैं जैसे भी आप चाहते हैं। चलें, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं ये ऐसा कर लें कि कल फिर हम एक फाइनल रिवीजन क्लास जो है वो 9:15 से 10:30 तक हम कर लें, ये 2 सेशन की, और उसके फौरन बाद 15 मिनट बाद जो है आपको क्विज दे दूं, ऐसे ठीक है इंशाल्लाह? या आप खुद इंशाल्लाह तैयारी कर लेंगे? और वैसे तो आप कर ही लेंगे माशाल्लाह, बच्चे अच्छे रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक रिवीजन क्लास हो जाए ताकि ओवरऑल रिकैप हो जाए, तो उसके बाद फौरन 15 मिनट बाद होंगे, हमें मेमोरी हमारी फ्रेश भी होगी, तो हम जो है वो अच्छा वो रिजल्ट जो है वो और अच्छा हमारा प्रोड्यूस हो सकता है। क्या ख्याल है आपका? ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह इस पे करते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है वो इसमें इस्तकामत दे। विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बस मैं अभी आपके साथ स्लाइड्स वीडियो और जो है ना वो 20th जो लेसन है क्विज उसको शेयर कर देता हूँ। उसके बाद कल का दिन आपका ये है, मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ, आपने करना ये है कल के दिन में जो भी वक्त मिले उसमें पिछले जो होमवर्क्स हैं आपके, टोटल 10 होमवर्क्स बनेंगे आपके, 10 या 11 होमवर्क्स बनेंगे, उनको एक एक को खोलिए। उसमें जो आपकी गलतियां हैं उनको देखें, जो आपने सही किए हैं मैं उनसे गुजरिए, और जो गलतियां हैं उनको उनको पक्का अपने जहन में कीजिए कि मैं इसको कैसे सही, इसका जवाब जो है करेक्ट आंसर आपके पास होगा, तो आप उसको करें। तो इंशाल्लाह जो आपके क्विज़ेज ही हैं उसी को आप अगर अच्छी तरह कर लेंगे तो मैं मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह 70% तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट आप जो 30% है वो हम उसकी जो आप दोहराई करेंगे उसमें इंशाल्लाह ये हो जाएगा। विश यू गुड लक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।